जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स हम करेंगे। तो आपको जो है डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स करवाई जा रही है। हम दिसंबर 2025 से लेकर के जुलाई 2026 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम नवंबर 2025 की करेंगे, यानी कि 2025 की कंप्लीट करेंगे, फिर अक्टूबर की, फिर सितंबर, यानी कि वापस में हम बैक साइड से चल रहे हैं भाई। तो अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं, सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लीजिए, जिसका प्राइस मात्र जो है 230 रुपीज प्राइस रहेगा। हरियाणा ग्रुप डी या हरियाणा करंट अफेयर्स पूरे 1.5 साल की करंट अफेयर्स का जो प्राइस है वो 80 रुपए प्राइस रहेगा। अगर आप पहली बार क्लास के अंदर आए हैं तो क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। हमारे व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली सुबह 11 बजे आपको हरियाणा ग्रुप डी के ऑल 9 यानी कि 9 जो क्वेश्चन पेपर हैं वो करवाए जा रहे हैं, और डेली रात को 9 बजे आपको मॉक टेस्ट लाइव क्लास देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। वर्ष 2025 के लिए हरियाणा में पौधरोपण का जो निर्धारित लक्ष्य है वो कितना था? ऑप्शन नंबर सी 1,86,00,000 भाई। हरियाणा में वर्ष 2025 के दौरान बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके तहत कुल 1,86,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए हरित अरावली कार्य योजना। देखिए, जितनी भी हरियाणा की योजनाएं हैं या कुछ पुरस्कार हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भाई बिल्कुल अच्छे से किया करो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरावली क्षेत्र के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हरित अरावली कार्य योजना की शुरुआत की। इसमें पेड़ लगाने, मौजूदा वन क्षेत्र की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। यह पहल हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के 29 जिलों में संचालित है, जिनमें हरियाणा के 5 जिले आते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य अरावली की जैव विविधता और हरित आवरण को सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस हरियाणवी कुलपति को मिला? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, प्रोफेसर बी आर कंबोज भाई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार के अंदर है उसके कुलपति हैं प्रोफेसर बी आर कंबोज, जिनको कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोबिलाइजेशन प्रदान किया गया। यह सम्मान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी फॉर कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने संयुक्त रूप से किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 भाई। सेशन को लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों, शेयर कर दिया करो भाई। हरियाणा में गांव की भूमि की उत्पादन क्षमता का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए योजना सबसे पहले किस जिले से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, कुरुक्षेत्र भाई। कृषि विभाग ने प्रदेश के गांव की जमीन की उर्वरता और उत्पादन क्षमता का रिकॉर्ड तैयार करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से की गई। प्रारंभिक चरण में गांव की भूमि की औसत उत्पादकता का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि आगे चलकर प्रत्येक एकड़ का डेटा भी दर्ज किया जाएगा। मिट्टी की जांच से संबंधित रिपोर्ट को भी डिजिटल रूप में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर ए यशस्वी सोलंकी भाई। हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी। यशस्वी वर्ष 2012 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नौसेना में शामिल हुई थी। राष्ट्रपति को कुल 5 एडीसी मिलते हैं, जिनमें 3 थल सेना से होते हैं, 1 वायुसेना से होता है और 1 नौसेना से होते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी ई लर्निंग पोर्टल। सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल तकनीक से अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल शुरू किया। कर्मचारी अपने एचआरएमएस कोड के जरिए सुरक्षित ओटीपी आधारित लॉगिन कर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। हरियाणा में कारों की टेस्टिंग के लिए प्रमुख और
एकमात्र कार टेस्टिंग ट्रैक किस जिले में है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रोहतक जिले के अंदर। रोहतक में हरियाणा का एकमात्र कार टेस्टिंग ट्रैक मौजूद है। यह लगभग 600 एकड़ में फैले मारुति के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का हिस्सा है, जहां वाहनों के नए मॉडल और उनकी तकनीक का परीक्षण किया जाता है। इस ट्रैक पर एक समय में करीब 700 वाहनों की टेस्टिंग की क्षमता है। नेक्स्ट है 5 जून 2025 को एक पेड़ मां के नाम 20 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा के किस जिले में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चरखी दादरी के अंदर भी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2025 को चरखी दादरी में राज्य स्तरीय पर्यावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसमें भाग लेते हुए एक पेड़ मां के नाम 20 अभियान के साथ कई पर्यावरणीय पहलों की शुरुआत की। इसी अवसर पर हरित अरावली कार्य योजना और प्रत्येक जिले में मियावाकी वन विकसित करने जैसी योजना को भी आगे बढ़ाया गया। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरित अरावली कार्य योजना और मियावाकी वन विकसित भाई। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित मित्ताथल और तिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भिवानी भाई। भिवानी जिले के मित्ताथल और तिघराना को हड़प्पा सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं। हरियाणा सरकार ने दोनों स्थलों को सुरक्षित पुरातात्विक स्थल एवं स्मारक का दर्जा देकर कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। इनकी आयु लगभग 4400 वर्ष मानी जाती है। मित्ताथल करीब 10 एकड़ में फैला है, जबकि तिघराना की बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इन स्थलों से प्राचीन कृषि, शिल्प, व्यापार और नगर व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। हरियाणा में 2025-26 के दौरान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी भूमि को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 लाख एकड़ भाई। राज्य में प्राकृतिक खेती का विस्तार करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा में प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया गया। प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रत्येक किसान को 20,000 रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन हरियाणा के कौन से शहर के अंदर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, हिसार जिले के अंदर। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्राकृतिक खेती सम्मेलन आयोजित किया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी सम्मेलन के अंदर शामिल हुए। इस दौरान गुरुग्राम में प्राकृतिक एवं जैविक अनाज मंडी तथा हिसार में फल सब्जियों के लिए प्राकृतिक एवं जैविक मंडी स्थापित करने की घोषणा हुई। प्रत्येक पंचायत की पंचायती भूमि में से 10% या कम से कम 1 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित करने का प्रावधान भी बताया गया। नेक्स्ट है, सिरसा में निर्माणाधीन सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज से जुड़ी कौन सी सुविधा 100 बेड की क्षमता के साथ विकसित की जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, नशा मुक्ति केंद्र भाई। सिरसा में तैयार हो रहे सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज परिसर में 100 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा डबवाली के अंदर जो मौजूदा नशा मुक्ति केंद्र है उसकी क्षमता 10 से बढ़ाकर 30 बेड करने और इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 30 बेड का नया केंद्र बनाने की भी योजना है। नेक्स्ट है, बंडारू दत्तात्रेय के जीवन पर आधारित आत्मकथा के तेलुगु संस्करण का शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रजला कथा ना आत्मकथा भाई। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के जीवन पर आधारित अभी वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। बंडारू दत्तात्रेय के जीवन पर आधारित पुस्तक के तेलुगु संस्करण प्रजला कथा ना आत्मकथा का विमोचन 8 जून 2025 को हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में हुआ। इससे पहले इसके हिंदी संस्करण का लोकार्पण 9 मई 2025 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। पुस्तक में दत्तात्रेय के व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक यात्रा से जुड़े प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किन 4 स्थानों पर जिला स्तरीय दूध चिलिंग प्लांट लगाए जाने हैं? ऑप्शन नंबर ए, करनाल, पानीपत, पंचकुला और चरखी दादरी भाई। हरियाणा डेयरी फेडरेशन के द्वारा करनाल, पानीपत, पंचकुला और चरखी दादरी में जिला स्तर पर चिलिंग
प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य दूध को उचित तापमान पर सुरक्षित रखने और डेयरी व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता करना है। हरियाणा में सरकारी महिला कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की नई सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 25 दिन। राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले आकस्मिक अवकाश में बढ़ोतरी की है। पहले 20 दिन का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत महिलाओं को भी प्रत्येक माह एक अतिरिक्त अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ सरकारी सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के ऐसे कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको पारिवारिक पेंशन है उसका लाभ देने का फैसला भी किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा रोडवेज ने बसों की लाइव लोकेशन देखने की सुविधा के परीक्षण के लिए पहले चरण में कितनी बसों को जोड़ा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 150 बसों को भाई। यात्रियों को बसों की स्थिति की जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा रोडवेज ने रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू किया है। प्रारंभिक चरण में 150 बसों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। रोडवेज मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल सिस्टम से इन बसों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। पशुओं में जो मास्टाइटिस की पहचान से संबंधित तकनीक के लिए किस हरियाणवी विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है? ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। हिसार में जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसको लुआस बोलते हैं, उनको पशुओं में थनैला रोग की पहचान से जुड़ी जैव रासायनिक तकनीक के लिए भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त हुआ है। यह तकनीक दूध में अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा का आकलन करने पर आधारित है। इसे पेटेंट संख्या 566866 के तहत दर्ज किया गया है। लुआस को अब तक 13 पेटेंट और 2 कॉपीराइट प्राप्त हो चुके हैं। हरियाणा की स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ाकर किस तारीख तक कर दी गई है? ऑप्शन नंबर सी 30 दिसंबर 2025। राज्य में स्टार्टअप और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना की समय सीमा सरकार ने 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी और इस योजना का जो उद्देश्य है, नए उद्यम शुरू करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ाना है। हरियाणा में प्रस्तावित पहले आईआईटी के लिए किस जिले में भूमि की तलाश की जा रही है? ऑप्शन नंबर सी सिरसा जिले के अंदर। हरियाणा में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी स्थापित करने की योजना के तहत सिरसा में उपयुक्त भूमि तलाशने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रस्तावित आईआईटी के लिए लगभग 300 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई है। सरकार के निर्देश के बाद सिरसा जिले में इसके लिए संभावित स्थानों की पहचान की जा रही है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सरकारी कार्यों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग का प्रावधान किस कानून में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969। हरियाणा में सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में निर्धारित करने का कानूनी आधार हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969 है। अदालतों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया। संशोधित प्रावधानों को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लाडवा के बहलोलपुर में किस संस्थान को इंटरनेशनल स्किल सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी महात्मा ज्योतिबा फुले आईटीआई बहलोलपुर। कुरुक्षेत्र जिले के बहलोलपुर, ठीक है, यानी कि जो लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र जिले के बहलोलपुर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले आईटीआई को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। इसके लिए नवीन जिंदल फाउंडेशन और हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के बीच एमओयू हुआ है। परियोजना पूरी होने के बाद संस्थान का संचालन नवीन जिंदल फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर आपको हरियाणा से पूरी की पूरी अगर आपको पीडीएफ चाहिए भाई, हरियाणा करंट अफेयर्स की हो, हरियाणा ग्रुप डी की हो, तो कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरी 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई 2026 तक की जो पूरी की पूरी करंट अफेयर्स है वो 80 रुपीज में मात्र आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि 18 महीने
12 और 19 महीने की पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जटेला धाम में 225 बेड वाले आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला किस जिले में रखी गई? ऑप्शन नंबर सी, झज्जर जिले में। 11 जून 2025 को झज्जर के दुब्बलधन माजरा गांव स्थित जटेला धाम में स्वामी नित्यानंद महाराज का 225वां निर्वाण दिवस आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 225 बेड के आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और इसी अवसर पर जटेला धाम की गौशाला का भी लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है, फिदेरी गांव में बनी हुई अत्याधुनिक जेल का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेवाड़ी जिले में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 जून 2025 को रेवाड़ी जिले के फिदेरी गांव में नवनिर्मित जेल का उद्घाटन किया। लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह जेल करीब 50 एकड़ क्षेत्र में फैली है। हरियाणा में इसके अलावा 3 केंद्रीय जेल और 17 जिला जेल संचालित हैं। हरियाणा की मातृ मृत्यु दर में 17 अंकों का सुधार होने के बाद यह कितनी रह गई है? ऑप्शन नंबर सी, 89 भाई। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि SRS के 2020 से 2022 के विशेष बुलेटिन के अनुसार हरियाणा का मातृ मृत्यु अनुपात 2019-21 में 106 था, जो अब घटकर 89 हो गया है। यानी इसमें 17 अंकों की कमी दर्ज हुई। राज्य का लक्ष्य इसे सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाना है और 2024-25 में संस्थागत प्रसव की दर भी 98.3% दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, आयुष दवाओं के वितरण पर डिजिटल निगरानी रखने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी व्यवस्था शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए, आयुष औषधि सूची प्रबंधन प्रणाली। राज्य में आयुष दवाओं की उपलब्धता और वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है। आयुष औषधि सूची प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रदेश भर में दवाओं से जुड़ी गतिविधियों को ऑनलाइन ट्रैक और मॉनिटर किया जा सकेगा। इससे दवाओं के वितरण की निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा। नेक्स्ट है, आभा कार्ड धारकों के लिए हरियाणा का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र किस CHC में विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, CHC मुलाना। अंबाला जिले की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुलाना को आभा कार्ड से जुड़े मरीजों के लिए प्रदेश का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है। यहाँ मरीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। योजना का विस्तार आगे सभी 22 जिलों में किया जाना है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के 2 स्वास्थ्य संस्थानों को शामिल करके कुल 44 केंद्र तैयार किए जाएंगे। राज्य में अब तक लगभग 1.63 करोड़ आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दस्त से होने वाली मृत्यु से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के नेतृत्व में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 शुरू किया। यह अभियान 15 जून से 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश भर में चलाया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया के कारण होने वाली मौतों को रोककर मृत्यु दर को 0 तक लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम के मानेसर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की खासियत क्या है? इसकी खासियत है यहाँ पर हर वर्ष करीब 4.5 लाख कारों की ढुलाई की जा सकेगी। गुरुग्राम के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। लगभग 45 एकड़ में विकसित इस टर्मिनल की जो क्षमता है सालाना करीब 4.5 लाख कारों को रेल मार्ग से भेजने की है। यह सुविधा 126 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से जुड़ी मानेसर रेलवे साइडिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किन 3 जिलों में नए जिला जेल परिसर बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है? ऑप्शन नंबर डी, चरखी दादरी में, फतेहाबाद में और पंचकुला में। राज्य में जेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में नए जिला जेल परिसर बनाए जाएंगे। इसके लिए चरखी दादरी के भैरवी, फतेहाबाद के बिगड़ और पंचकुला के जलोली गांव में स्थान निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीनों परियोजनाओं के लिए कुल 284 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में हरियाणा की ओर से मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए किस प्रतिभागी ने राज्य स्तरीय खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर सी, अमीशी कौशिक ने। हरियाणा के राज्य स्तरीय मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 फाइनल में अमीशी कौशिक को विजेता चुना गया।
प्रतियोगिता में संजना सूद और यशिका गोयल ने उप विजेता स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किन शहरों में ठोस कचरे से रहित कोयला तैयार करने के लिए संयंत्र लगाए जाने हैं? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद और गुरुग्राम में। फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में निकलने वाले ठोस कचरे को उपयोगी ईंधन में बदलने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित संयंत्रों में प्रतिदिन लगभग 400 से 500 टन हरित कोयला तैयार किया जा सकेगा। इससे पारंपरिक कोयले पर निर्भरता घटाने, कचरा प्रबंधन बेहतर करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर ए श्रीनिवास को किस अधिकारी के स्थान पर नियुक्त किया गया भाई? ठीक है, हरियाणा सरकार ने श्रीमान कर राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी 19 पद के साथ निर्वाचन विभाग के आयुक्त सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई। उन्होंने पंकज अग्रवाल, यहाँ पे पंकज अग्रवाल आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लगाए हैं। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसको बनाया गया? हरियाणा सरकार ने ए श्रीनिवास को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। उन्हें इस पद के साथ निर्वाचन विभाग के आयुक्त एवं सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई। उन्होंने पंकज अग्रवाल का स्थान लिया। इससे पहले श्रीनिवास ऊर्जा विभाग के सचिव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट, हरियाणा में नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश का पहला नशा मुक्त जिला कौन सा बना है? तो प्रदेश का जो पहला नशा मुक्त जिला बना है वो है चरखी दादरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चरखी दादरी को हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया गया। यह घोषणा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने की। सरकार और पुलिस के द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य तक नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाएगा। जून 2025 में कुरुक्षेत्र के धीरपुर में किस प्रकार के टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? यानी कि कुरुक्षेत्र के जो धीरपुर के अंदर है किस प्रकार के टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 जून 2025 को कुरुक्षेत्र के धीरपुर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो में पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। लगभग 18 एकड़ में विकसित इस सुविधा का उद्देश्य माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। हरियाणा ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले राष्ट्रीय रिकॉर्ड में हरियाणा के कितने तैराक शामिल थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 तैराक। इंग्लैंड से फ्रांस के बीच लगभग 47 किलोमीटर की समुद्री दूरी को 11 घंटे 19 मिनट में पूरा करने वाली टीम में हरियाणा के 3 युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें चरखी दादरी के शांत सिंह, महेंद्रगढ़ के बागोत गांव के राजवीर और कैथल के दीपक बाबूलाल शामिल थे। इस प्रदर्शन के साथ भारतीय रिले तैराकी का नया रिकॉर्ड बना, जिसने पहले के 11 घंटे 23 मिनट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मेवात क्षेत्र को अलवर से जोड़ने वाली प्रस्तावित नई रेल लाइन किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नुह जिले से। केंद्र सरकार ने नुह के मेवात क्षेत्र से राजस्थान के अलवर तक नई रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रस्तावित रेल मार्ग दिल्ली, सोना, नुह और फिरोजपुर झिरका से होते हुए अलवर तक जाएगा। इससे मेवात क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बच्चों की निगरानी के लिए हरियाणा में बाल संरक्षण पोर्टल किस विभाग की मंत्री ने शुरू किया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, श्रुति चौधरी भाई। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने बाल संरक्षण पोर्टल और MIS प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। बाल संरक्षण पोर्टल का इस्तेमाल मिशन वात्सल्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मिशन वात्सल्य के तहत बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों की निगरानी और संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करने में किया जाएगा। वहीं जो MIS पोर्टल है प्ले स्कूल और क्रैच से जुड़ी सूचनाओं के प्रबंधन में उपयोगी होगा। राज्य में लगभग 4000 प्ले स्कूलों में 50,000 से अधिक बच्चे नामांकित हैं, जबकि 450 से अधिक शिशु गरीबी संचालित हैं। हरियाणा में पहली बार सरकारी स्तर पर MBA की पढ़ाई शुरू करने का गौरव किस जिले के कॉलेज को मिला? ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। पंचकुला के सेक्टर 1 में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को MBA पाठ्यक्रम संचालित करने की मंजूरी मिली है। शैक्षणिक सत्र 2025 से यहाँ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई गई। इस मंजूरी के साथ यह हरियाणा का पहला सरकारी कॉलेज बन गया जहां पर MBA कोर्स शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक अनिवार्य
की जाएगी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग और जिले के अनुसार लक्ष्य तय किए जाएंगे तथा निर्धारित समय सीमा में सभी वाहनों को इस प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसे वाहनों की लोकेशन पर नजर रखना आसान होगा। नेक्स्ट है किसमें कितना है दम के, किसमें कितना है दम के डांस ग्रैंड फिनाले में उत्तर भारत में प्रथम स्थान हासिल करने वाली हरियाणवी प्रतिभा कौन है? तो उनका नाम है मेरे दोस्तों गीतांजलि, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल के अंदर अगर हम देखें, कुरुक्षेत्र जिले के पेहुआ क्षेत्र के भट्ट माजरा गांव की गीतांजलि ने डांस के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की। पंजाब के संगरूर जिले के धुरी में आयोजित किसमें कितना है दम रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले में उन्होंने डांस प्रतियोगिता में उत्तर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया। अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस हरियाणा में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी 26 जून भाई। नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर में जागरूकता रैलियां, मैराथन, नुक्कड़ नाटक, शैक्षणिक गतिविधियां, सप्त कार्यक्रम और सामुदायिक संवाद जैसे आयोजन किए गए। नेक्स्ट है उत्तर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? राइट ऑप्शन रहेगा 2.5 मेगावाट वही। चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 39 स्थित वाटर वर्क्स में उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की शुरुआत की गई। पानी की सतह पर स्थापित इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट है। इसका संचालन चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी CREST के द्वारा किया गया है। हरियाणा के नवगठित डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर आदित्य दहिया। भविष्य से जुड़ी नीतियां, नई सोच और संभावित विकास क्षेत्रों पर काम करने के लिए हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया गया है और इस नए विभाग के निदेशक के रूप में डॉक्टर आदित्य दहिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पंचकुला में हरियाणा योग आयोग ने, ठीक है हरियाणा यहाँ पे लिखना चाहिए था, हाँ योग आयोग, पंचकुला में हरियाणा योग आयोग के नए भवन का एक नया भवन बनाया जाएगा, हरियाणा योग आयोग। उसका उद्घाटन किस मंत्री ने किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आरती सिंह राव। पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थित आयुष निदेशालय परिसर में हरियाणा योग आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महर्षि पतंजलि की प्रतिमा का भी अनावरण किया। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जयदीप आर्य हैं। नेक्स्ट हरियाणा के नए जो चुनाव आयुक्त के रूप में किस पूर्व IRS अधिकारी की नियुक्ति की गई है? देवेंद्र कल्याण, सी ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने पूर्व IRS अधिकारी देवेंद्र कल्याण को राज्य चुनाव आयुक्त का दायित्व सौंपा। उनके पूर्ववर्ती धनपत सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल 2025 को समाप्त हुआ था। देवेंद्र कल्याण का संबंध हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से भी है क्योंकि वो उनके भाई हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के महिला वर्ग में हरियाणा की टीम किस स्थान पर रही? हरियाणा की टीम तृतीय स्थान पर रही। तमिलनाडु में आयोजित हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 की महिला प्रतियोगिता में हरियाणा ने मेजबान तमिलनाडु को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में ओडिशा ने स्वर्ण तथा पंजाब ने रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट हरियाणा के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत तकनीकी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा? तो कितने गांव को विकसित किया जाएगा? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 गांव को भी। हरियाणा के 7 शहरों को आधुनिक और तकनीक आधारित सुविधाओं से विकसित करने की योजना बनाई गई, जिसके अंदर हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अंबाला और यमुनानगर शामिल हैं। इन शहरों में सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी समाधान लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन द्रोणगिरी के पायलट चरण के लिए हरियाणा के किस जिले को चुना गया? ऑप्शन नंबर डी सोनीपत जिले को चुना गया है। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति को जमीन पर प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन द्रोणगिरी नाम से पहल शुरू की है।
इसके शुरुआती चरण में हरियाणा समेत 5 राज्यों को शामिल किया गया है। हरियाणा में सोनीपत को पायलट जिले के रूप में चुना गया। इस पहल का मकसद बेहतर भूस्थानिक डेटा उपलब्ध कराकर कृषि, परिवहन, आधारभूत ढांचे, रोजगार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट है देश का पहला वैज्ञानिक रूप से तैयार और कॉपीराइट प्राप्त कैटल वेलफेयर इंडिकेटर्स मॉड्यूल किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। हिसार में स्थित लुआस के वैज्ञानिकों ने पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए कैटल वेलफेयर इंडिकेटर्स मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें 20 वैज्ञानिक संकेतकों को शामिल किया गया है, जिनकी मदद से गोवंश की स्थिति का व्यवस्थित आंकलन किया जा सकता है और इसकी उपयोगिता पारंपरिक डेयरी फार्मिंग के साथ साथ व्यावसायिक पशुपालन व्यवस्था में भी है। नेक्स्ट है हरियाणा के 7वें राज्य वित्त आयोग की कमान किस पूर्व मुख्य सचिव को सौंपी गई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी संजीव कौशल। हरियाणा सरकार ने 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए किया है। पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग का मुख्यालय पंचकुला में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है सुमुख नामक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार करने वाला हरियाणा का 15 वर्षीय छात्र किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी झज्जर जिले से। झज्जर जिले के झांसवा गांव के रहने वाले 15 वर्षीय कार्तिक ने सुमुख नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट 111 भाषाओं में बातचीत करने में सक्षम बताया गया है। इसमें आधुनिक तकनीकी जानकारी के साथ रामायण, गीता, नीति शास्त्र और विज्ञान से जुड़ी सामग्री को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है पानीपत की जानवी पवार को किस उपलब्धि के कारण देश की सबसे युवा पीएचडी स्कॉलर के रूप में पहचान मिली है? तो पानीपत की जानवी पवार को मिली है भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पानीपत के समालखा क्षेत्र जानवी पवार को किस उपलब्धि के कारण देश की सबसे युवा पीएचडी स्कॉलर के रूप में पहचान मिली है? पानीपत के समालखा क्षेत्र की जानवी पवार ने 21 वर्ष की उम्र में आईआईटी दिल्ली के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लेकर उपलब्धि हासिल की। उन्हें चयनित 5 उम्मीदवारों में स्थान मिला और वह अपने बैच की सबसे कम उम्र की स्कॉलर बनी। उनका शोध हरियाणवी लोक साहित्य से जुड़े सांस्कृतिक और नारीवादी विषय पर केंद्रित रहेगा। इसके अलावा जानवी ने लर्न जर्नल इंग्लिश विद जानवी नामक पुस्तक भी लिखी है। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की पूरी आपकी नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 8813058810 कंप्लीट आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ 230 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको 1 जनवरी 2025 से जुलाई 2025 की पूरी 19 महीने की करंट अफेयर्स अगर आपको प्राप्त करनी है तो जिसका प्राइस मात्र 80 रुपीज रखा गया है। तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे कल की क्लास में।